पार्ट 2 लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी एक नई स्किल सीख गया है और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। और तभी वो सोचता है, अभी अभी मैंने एक बुक मार्शल आर्ट सीखी, इसका मतलब इस गेम में जरूर मैजिक बुक या फिर स्किल बुक भी रहेगी। और उतने में वो सोचता है, मैंने ये घर पूरे तरीके से चेक कर लिया है, तो मुझे अब यहां से निकल जाना चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी रात के समय बाहर छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। और तभी उसे एक घर दिखता है जिसकी लाइट चालू है, जिसे देखकर एमसी सोचता है, इस घर की लाइट चालू है, इसका मतलब है या तो इस घर में कोई हिडन आइटम है या फिर यहां पर कोई और प्लेयर हो सकता है। पर फिर भी एमसी उस घर में घुस जाता है और वो बहुत ध्यान से सब कुछ चेक करने लगता है, पर अभी भी उसे कोई आवाज नहीं आ रही है। पर तभी वो सोचता है, क्या सच में कोई ऊपर हो सकता है? उतने में वो सोचता है, मेरे पास वेपन है और मैं अभी भी वो मार्शल आर्ट भी सीखा हूं। अगर मैं उस पर अटैक करूंगा तो शायद मैं उसे मार सकता हूं। और तभी एमसी सीढ़ियां चर्च के ऊपर जाने लगता है, पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो लाइट एक लांटेन से आ रही है। और वो सोचता है, क्या ये कोई चाल हो सकती है? पर तभी उसे एक रूम दिखता है और उतने में एमसी उस रूम का दरवाजा तोड़ के उस रूम में जाने लगता है, जहां पर वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ है, पर वो बहुत फोकस है। पर उस रूम में कोई नहीं है और ये देखकर एमसी निराश हो जाता है, पर सोचता है, क्या यार मैं इतना डर रहा था? पर छोड़ो, वैसे अच्छा हुआ यहां पर कोई नहीं है। पर उतने में एमसी को एक रिंग दिखती है और वो उसे उठा लेता है और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, इस रिंग से प्लेयर की स्ट्रेंथ 20 से बढ़ जाती है। और ये देखकर एमसी शॉक हो जाता है और उस रिंग को पहन लेता है। और उसे पहनते ही एमसी को उसका वेपन हल्का लगने लगता है। और उतने में वो अपनी सिस्टम विंडो खोलता है अपने स्टैट्स चेक करने के लिए, जहां पर उसके स्टैट्स बहुत ही खराब है। पर उस रिंग के वजह से उसकी स्ट्रेंथ 20 से बढ़ गई है। और वो फिर से ग्राउंड फ्लोर अच्छे से चेक करने के लिए नीचे जाता है और वहां पर उसे फिर से एक और रिंग मिलती है, जिसमें तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और एमसी उस रिंग को भी पहन लेता है और सोचता है, तो इस गेम में बैग नहीं होती है। और उतने में वो कमांड देकर सब स्पेस ओपन करता है। उस स्पेस को देखकर वो खुश हो जाता है और अपना सामान उस स्पेस में रखने लगता है। और वो सोचता है, कितना अच्छा होता अगर ये मेरे पास रियल लाइफ में भी होता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस गेम से वेपन या कोई स्किल अपने वर्ल्ड में भी ले जा सकता हूं? और तभी वो अपनी विंडो फिर से खोलता है, ये चेक करने के लिए कि अभी भी कितने प्लेयर्स बाकी है। और तभी वो सोचता है, मैं तब तक वेपन और स्किल जमा करूंगा जब तक गेम बस थोड़े प्लेयर नहीं बचते। और तभी सीन थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी ने बहुत सारे वेपन और स्किल जमा कर ली है। और वो सोच ही रहा है कि क्या वो आउटसाइड जाके बाकी प्लेयर्स को मारे या फिर थोड़ा और इंतजार करे। और तभी वो सोचता है, इस गेम के स्टार्ट में मैंने जो ताकतवर प्लेयर देखे हैं, उन्हें मैं अपने लेवल के साथ अभी भी नहीं हरा सकता। पर अगर मैंने और वेट किया तो शायद मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ और मुझे जो पॉइंट मिलेंगे इस गेम से, उन्हें नेक्स्ट टाइम यूज कर सकता हूँ। और उतने में एमसी सोचता है, अभी रात है तो ज्यादा प्लेयर बाहर नहीं रहेंगे, तो मैं मॉर्निंग होने से पहले और कुछ घर चेक कर लेता हूँ। और तभी वो फिर से आउटसाइड चला जाता है और वो चलते चलते सोचता है, ये गेम है, फिर भी मुझे बहुत भूख लग रही है, पर यहां पर मुझे कुछ खाने लायक नहीं दिख रहा है। पर उतने में एमसी को पीछे से एक आवाज आती है और तभी हमें एमसी के पीछे एक मॉन्स्टर दिखता है। पर उतने में एमसी बिना पीछे देखे भागने लगता है और जाके एक ट्री के पीछे छुप जाता और छिपकर उस मॉन्स्टर को देखने लगता है। और एमसी उस पर नजर रखे हुए ही था कि तभी उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और एमसी कुछ कर सके इससे पहले ही वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी जैसे तैसे उस अटैक से बच जाता है और तभी हमें दिखता है
एक नहीं दो मॉन्स्टर्स है। पर एमसी उनके तरफ देखता भी नहीं और बस भागने लगता है। जहां पर वो सोचता है, अगर मुझे पता होता कि इस गेम में मॉन्स्टर्स भी है तो मैं घर के बाहर निकलता ही नहीं। पर उतने में एमसी को एक घर दिखता है और तभी एमसी जोर से भाग के उस घर में जाके छिप जाता है। पर वो दोनों मॉन्स्टर एमसी को उस घर तक फॉलो करते हैं। तभी एमसी उन मॉन्स्टर्स को एक जगह से देखने लगता है, जहां पर एमसी उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो उसकी सेंट को फॉलो कर रहे हैं। और उतने में वो तय कर लेता है कि वो उन पर फर्स्ट अटैक करेगा। और तभी वो अपना वेपन यूज करके उनमें से एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जो सीधा जाके एक मॉन्स्टर को लगता है और वो मॉन्स्टर उस अटैक से मर जाता है। और ये देखकर एमसी थोड़ा खुश हो ही रहा था कि तभी वो दूसरा मॉन्स्टर उस अटैक की डायरेक्शन फॉलो करके एमसी के पास आ जाता है और वो एमसी पर अटैक करने लगता है और वो अटैक करते करते उस घर में घुस जाता है। पर तभी एमसी अपना वेपन फिर से यूज करता है उस मॉन्स्टर पर उस मॉन्स्टर एमसी का अटैक अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ होता नहीं है। और वो मॉन्स्टर एक बार फिर से एमसी पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है। पर तभी एमसी अपने सबस्पेस से कुछ वेपन निकालता है और अपनी मार्शल आर्ट यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। इस बार एमसी के अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। और तभी एमसी जैन की सांस लेके सोचता है, मुझे लगा था मैं तो अब मर गया। और वो नीचे बैठ जाता है। पर तभी उसे एक बैग दिखती है जो उस मॉन्स्टर के मरने पर ड्रॉप हुई। और एमसी उस बैग को चेक करता है, पर उस बैग में बस पानी और थोड़ा सा खाना है। और तभी एमसी खाना खाते खाते सोचने लगता है, इसके बाद में इस घर को चेक करूंगा। पर तभी एमसी को एक आर्मर दिखता है जिसे उठा के एमसी पहन लेता है, पर उसे लगता है ये उसके साइज से बड़ा है। पर तभी वो आर्मर एमसी के साइज का हो जाता है और उतने में उसे नोटिफिकेशन आती है, इस आर्मर से एमसी को विंड और फायर मैजिक से प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये देखकर एमसी खुश हो जाता है और वो उस घर में कुछ और वेपन ढूंढने लगता है। पर तभी उसे एक हिडन आइटम मिलता है जिसे देखकर एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पर तभी एमसी उसे पहन लेता है और उतने में उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, इस आइटम से तुम अपने आप को छिपाकर रख सकते हो और तुम्हें कोई भी प्लेयर अपना मैजिक यूज के ढूंढ नहीं पाएगा। और ये फीचर देखकर एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है, इस आइटम से मैं किसी से भी छिप सकता हूं और अगर मैंने इसे अच्छे से यूज किया तो मैं जितना चाहिए उतने टाइम तक जिंदा रह सकता हूं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर वो आइटम पहनकर एमसी अब उस फॉरेस्ट में घूम रहा है। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उतने में हमें दिखता है कि एक प्लेयर जिसे बहुत लगा हुआ है वो उस फॉरेस्ट में किसी से डर के भाग रहा है। और तभी हमें एमसी दिखता है जो एक जगह पर छुपकर उस प्लेयर को ही देखे। तभी वो प्लेयर एक जगह पर रुक जाता है और सोचता है, मुझे नहीं लगा था कोई मैजिक यूजर मुझे इतने जल्दी मिल जाएगा। और तभी दूसरे साइड एमसी उस प्लेयर को मारने के लिए अपना वेपन बाहर निकालता है और एमसी उस पर निशाना लगाकर उसे हिट करने ही वाला था। पर एमसी को किसी ह्यूमन को मारने से बहुत डर लग रहा है। पर उतने में एमसी के पीछे से एक प्लेयर मैजिक यूज करके उस प्लेयर पर अटैक करता है और उस अटैक से वो दूसरा प्लेयर जल के मर जाता है। और एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो प्लेयर जहां पर मर गया था वहां पर अब एक लूट बॉक्स ड्रॉप हो जाता है। पर तभी वो मैजिक प्लेयर बोलता है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में समन हो जाते हैं। उसे सच में लगा था वो मुझसे बच सकता है। और तभी उस प्लेयर को पास देखकर एमसी अपना मुंह बंद कर लेता है, जहां पर एमसी ने वो आइटम पहना है, इसीलिए वो प्लेयर एमसी को देख नहीं पाता। और तभी वो प्लेयर उस लूट के पास जाता है और उस बॉक्स को चेक करने लगता है। पर तभी उसे देखकर एमसी सोचता है, यही मेरा चांस है और मैं और ज्यादा डर नहीं सकता। और तभी एमसी उस पर अटैक करता है
पर एमसी का अटैक जाके एक शील्ड को लगता है और वो प्लेयर भी एमसी के अटैक से शॉक हो जाता है और वो अपना मैजिक यूज करने लगता है। पर उतने में एमसी फिर से एक और अटैक करता है जिससे वो शील्ड थोड़ी और टूट जाती है और वो मैजिक यूजर थोड़ा और डर जाता है क्योंकि अभी भी उसे एमसी की लोकेशन पता नहीं लग रही है। पर तभी वो अपना मैजिक यूज ही करके एक जगह पर अटैक करता है, पर उस अटैक से कुछ नहीं होता और तभी उसके पीछे से एमसी उस पर एक नाइफ फेंकता है जिससे उस प्लेयर की शील्ड टूट जाती है और वो अब बहुत ज्यादा डर गया है। पर तभी वो फिर से जिस साइड से अटैक आया था उस साइड अटैक करता है, पर वो अटैक करे इससे पहले ही एक तीर आके उसके हेड पे लगता है और उस अटैक से वो प्लेयर वहीं मर जाता है। और तभी एमसी सोचता है फाइनली मैं जीत गया और उस प्लेयर से भी एक ड्रॉप बॉक्स गिरता है और उतने में एमसी उन बॉक्स के पास जाता है और एमसी उन बॉक्स में से सब आइटम अपने पॉकेट में डालने लगता है। पर तभी एमसी को उन बॉक्स में एक नेकलेस मिलता है जिसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर तभी नोटिफिकेशन आती है, ये आइटम एस्क्रो नेकलेस है और ये गोल्ड से बना हुआ है। इन आइटम के बारे में और इंफॉर्मेशन अभी प्रेजेंट नहीं है, पर एमसी को वो आइटम फालतू लगता है। पर फिर भी एमसी उस आइटम को अपने पॉकेट में फेंक देता है और तभी उसे एक और आइटम मिलता है जिसका नाम सर्कल स्टोन है और इस आइटम को यूज करके कोई भी प्लेयर अपने हार्ट में माना सर्कल फॉर्म कर सकता है और इस आइटम से तुम मैजिक यूजर बन सकते हो। और यह देखकर एमसी शॉक हो जाता है और तभी वो हंसते हंसते सोचता है इस आइटम को मैं अच्छे से यूज करूंगा। और तभी एमसी उन बॉक्स को अपने पोर्टल में डाल देता है और वहां से चला जाता है और उतने में एमसी एक जगह पर पहुंच जाता है और तभी एक घर में जाके एमसी वो स्टोन निकालता है और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, इस आइटम को यूज ही करने के बाद तुम 3 घंटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। पर एमसी फिर भी उसे यूज ही करता है, पर तभी एमसी को बहुत दर्द होता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर अब सुबह हो गई है और उतने में हमें एमसी दिखता है जो फ्लोर पे पड़ा हुआ है। वो उस स्टोन को यूज करने के बाद एमसी बहुत थक गया है, पर तभी वो फिर से उठ जाता है और अपने स्टैट्स चेक करने लगता है जहां पर अब उसके पास 2 जॉब है, एक मार्शल आर्टिस्ट एंड एक मैजिक यूजर। और तभी वो कितने प्लेयर बाकी है ये चेक करने लगता है, पर वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि अब बस 45 लोग बाकी है। और तभी उसे लिस्ट दिखती है जिसमें सबसे ज्यादा किल करने वाला है, नाम सग्वांग। पर उतने में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है जहां पर हमें एक प्लेयर दिखता है जिससे बच के दूसरे प्लेयर भाग रहे हैं। पर तभी वो प्लेयर नीचे गिर जाता है और वो दूसरा प्लेयर उसके पास आ जाता है और अपना मैजिक यूज करता है। वो प्लेयर उससे भिख मांगता है, पर वो दूसरा प्लेयर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे मार देता है और तभी वो बिना कुछ लूटे वहां से चला जाता है। उसी प्लेयर का नाम है नाम सागवान। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां पर एमसी वो लीडर बोर्ड देखकर सोचता है नाम सगवांग अच्छा होगा अगर ये प्लेयर मुझसे ना मिले, पर इस प्लेयर के वजह से मेरा फायदा भी हो सकता है। अगर ये ऐसे ही सबको मारता रहा तो मैं टॉप 10 में आ सकता हूं। पर तभी एमसी सोचता है मैं ऐसे ही यहां पर बैठा नहीं रह सकता और उतने में वो अपना मैजिक यूज करने लगता है और फर्स्ट ट्राई में ही एमसी को माना फील होता है और इसे फील करके एमसी शॉक हो जाता है। पर तभी वो अपने पोर्टल से एक मैजिक बुक निकालता है जो उसे एक घर में मिली थी। वो बुक विंड मैजिक की बुक है और तभी एमसी उस बुक को यूज करने लगती है, पर वो बुक भी गायब हो जाती है और तभी एमसी एक मैजिक स्पेल करता है जिससे उसके हाथ से विंड आने लगती है और तभी उसके 4 उंगलियों से छोटे बॉल बनते हैं जिन्हें देखकर एमसी शॉक तो होता है, पर उसे वो बहुत ही ज्यादा छोटे लगते हैं और उसे लगता है ये तो किसी काम के नहीं है और तभी वो उन बॉल को फेंक देता है
और जैसे ही वो उन्हें फेंकता है वो जाके के फ्लोर से टकरा जाते हैं, जिससे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, जो देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है। और अब उसे लगता है कि ये मैजिक सच में काम आ सकता है, पर बस एक अटैक यूज करने के वजह से एमसी का माना खत्म हो जाता है और वो बहुत थक जाता है। पर तभी एमसी उस घर से बाहर निकल जाता है और वो सोच रहा है कि उसे और वेपन चाहिए। पर तभी हमें दिखता है कि एक प्लेयर एमसी को ही देख रहा है और वो एमसी को ही फॉलो कर रहा है और एमसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी वो प्लेयर एमसी को देखकर सोचता है ये प्लेयर इंटरेस्टिंग है। और तभी सीन थोड़ा टाइम और आगे शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी कुछ घरों के पास है। उसे बहुत शौक है क्योंकि उन घरों के सामने ही कुछ लूट बॉक्स है। पर तभी एमसी उन पर ध्यान नहीं देता और अपना मैजिक यूज करके एक घर के तरफ अटैक करता है, जिससे उस घर की दीवार टूट जाती है। पर एमसी को वहां पर कुछ नहीं दिखता और वो सोचता है मुझे लगा वहां पर कोई तो है। पर उतने में एमसी को वहां पर खून दिखता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। और तभी वो सोचता है क्या कोई घायल प्लेयर है यहां पर तभी एमसी सोचने लग वो प्लेयर अब तक जिंदा है, मतलब कि वो प्लेयर जरूर ताकतवर होगा, पर वो घायल है तो मैं उसे मार सकता हूं। पर एमसी उसे बिना मारे ही वहां से जाने लगता है और तभी हमें उस घर में छुपा वो प्लेयर दिखता है, जो एमसी को वहां से जाते देख उस घर से बाहर निकलने लगता है। और तभी वो प्लेयर सोचता है अगर मैं घायल नहीं होता तो उस प्लेयर को मार सकता था, पर मैंने अच्छा किया जो मैं छिप गया। और तभी वो उन लूट बॉक्स को चेक करने लगता है, पर उतने में अचानक एक तीर आके उसके हेड में लगता है और वो प्लेयर मर जाता है। और ये तीर एमसी ने ही चलाया था। जहां पर एमसी सोचता है मैंने सोचा था उससे पहले ही वो बाहर आ गया। अच्छा हुआ, मुझे लगा ही था मेरा प्लान वर्क करेगा। पर तभी पीछे से एक इंसान बोलता है तुम सच में बहुत अच्छे से खेल रहे हो। और तभी ये सुनकर एमसी डर जाता है और भागने लगता है। और तभी वो सोचता है मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गया। पर तभी वो प्लेयर बोलता है मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहां पर तुम्हें कुछ सवाल पूछने आया हूं। और तभी एमसी उसे पूछता है तुम कौन हो। पर तभी वो ओल्ड इंसान बोलता है मेरा नाम पता होने से भी क्या फायदा होगा, वैसे भी हम दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और तभी एमसी सोचता है ये इंसान बाकी प्लेयर्स से अलग लग रहा है। तभी वो एमसी को पूछता है क्या तुमने इससे पहले भी ऐसे गेम में हिस्सा लिया है। और तभी एमसी बोलता है आपका क्या मतलब है गेम से। और वो ओल्ड इंसान बोलता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूं और तुम्हें देखकर मैं समझ गया कि तुम बहुत अच्छे से सब बातों को हैंडल कर रहे हो। और तभी एमसी सोचता है मैंने इसे नोटिस कैसे नहीं किया। और वो बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है ये गेम खेलने का, पर मैं इससे पहले भी हमारे वर्ल्ड में ऐसे गेम खेल चुका हूं। और तभी ये सुनकर वो ओल्ड इंसान बोलता है तो तुम ऐसे गेम खेल चुके वो अपने वर्ल्ड में। और तभी वो ऊपर देखकर बोलता है लगता है रात होने वाली है। और तभी एमसी भी बोलता है आज तीसरा दिन है। और तभी वो ओल्ड इंसान मून को देखकर बोलता है क्या तुम्हारे वर्ल्ड में भी मून इतना ही बड़ा है। पर तभी एमसी उसे बोलता नहीं हमारे दुनिया में मून इतना बड़ा नहीं है। और वो ओल्ड इंसान बताता है कि हमारे वर्ल्ड में भी मून छोटा ही है। और तभी वो बोलता है बच्चे क्या तुम मुझे इस गेम के और बता सकते हो जो तुम तुम्हारे वर्ल्ड में खेल चुके हो। पर तभी एमसी बोलता है पर यहां पर बताना बहुत डेंजरस हो सकता है। पर तभी वो ओल्ड इंसान फिर से बोलता है ठीक है तो चलो कहीं और जाते हैं। और तभी एमसी बोलता है पर मैं आप पर भरोसा कैसे करूंगा कि आप मुझे मारोगे नहीं। पर वो ओल्ड इंसान एमसी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, टेंशन मत लो। और एमसी उनके साथ सफर करने के लिए बहुत डरा हुआ है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।